मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। बता दें कि प्रगति यात्रा के दौरान लगातार वह बयान यह भी दे रहे हैं कि हम अब इधर-उधर कहीं जाने वाले नहीं हैं। बीते दिनों जब लालू प्रसाद यादव ने ऑफ़र किया था कि नीतीश कुमार को साथ आ जाना चाहिए, ऐसे में लेकर लगातार बयान दे रहे हैं कि अब हम इधर-उधर जाने वाले नहीं हैं, लेकिन उनके नाम में ही हाथ छिपा रहता है। बता दें कि मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी पिछले 2022 में भी इसी तरीके से कहते थे और उसके बाद 17 में भी इसी तरीके से कहते थे अब इधर-उधर कहीं जाने वाले नहीं है। 17 में भी पलटी मारे, 22 में भी पलटी मारे। देखिए, एक तो बात सीधे तौर पे वो समय-समय की बात है जो आप कह रहे हैं कि कभी उन्होंने क्या कहा और क्या किया। तो आज वो आज़ाद नहीं है। वो अपने विचारों के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर, रणनीति के आधार पर कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। आज वो सीधे तौर पे वो चंगुल में है भाजपा के। तो इस हिसाब से वो पूरे तरह से ये सरेंडर है कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो ये तो अभिव्यक्त हो रहा है। उनकी प्रगति यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार वह योजनाओं पे योजनाओं की शिलान्यास और सौगात दे रहे हैं। देखिए, उनकी बिहार की प्रगति यात्रा जो है, ये आज पूरे बिहार में पुलिसिया जुल्म के रूप में दिख रही है। जहाँ भी वो जा रहे हैं, जनता जो है यदि उनको स्मारक पत्र देना चाहती है, आंगनबाड़ी हो, रसोइया हो, ममता हो, जीविका हो, कोई समाज का तबका हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हों, कर्मचारी हों, टीचर हों, प्रेरक संघ के लोग हों, यदि वो अपनी मांग को रखना चाहते हैं तो पूरे पुलिस के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है। और जो इसके नेता मुखर हैं और भाकपा माले के तमाम कार्यकर्ता हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनकी गिरफ्तारी कर ली जा रही है, कहीं हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है। गोपालगंज में भी हमारे जो इनकलाबी नौजवान सभा के नेता जितेंद्र पासवान हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। रविंदर सिंह कुशवाहा वहाँ हमारे नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। सिवान में जो है सोहिला गुप्ता जो रसोइया संघ की नेता हैं, रसोइया लोगों को मात्र 50 रुपये मजदूरी दी जाती है, वो सवाल को लेकर के जब मिलने जा रही थी तो उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ अभ्यर्थियों के सवाल को लेकर विकास कुमार जब जा रहे थे सिवान के, तो विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया कि इनकलाबी नौजवान सभा के नेता हैं। तो ये पूरे बिहार में, मुजफ्फरपुर में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे वहाँ पुलिस के पूरे दबिश बना करके और कैसे आफ्ताब आलम जो इंसाफ पंच के नेता हैं, जो अल्पसंख्यकों पर जुल्म के सवाल को लेकर के, नौजवानों के बीपीएससी अभ्यर्थियों के सवाल को लेकर वो स्मारक पत्र देना चाहते थे तो रोक दिया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। तो ये हम समझते हैं कि ये पूरे बिहार में इनकी यात्रा एक तानाशाही शासन का एक तरह से पूरा उदाहरण बनी हुई है और जनता की कोई आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, इस रूप में ही ये यात्रा चल रही है। और जो आप कह रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपए हर जगह घोषणा की जा रही है, वो ठेकेदारों, माफियाओं, आपको राजनेताओं, भ्रष्ट राजनेताओं, अफसरों के आपको कमीशनखोरी के धंधे से योजनाएं बनती हैं और जनता की ज़रूरत से कोई योजना नहीं बनती है नीतीश राज में। आपने देखा कि 15 तारीख से भी एनडीए के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष है, घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? अब देखिए, कुल मिला के वो तो चुनाव की तैयारी 5 साल करते हैं। उनके दिमाग में जनता का कोई काम रहता नहीं है। एनडीए वालों के दिमाग में जनता का कोई काम नहीं रहता है। उनके दिमाग में 5 वर्ष जो है वो चुनाव ही चुनाव रहता है। तो वो अपनी यात्राएं दौरा अपना करते रहते हैं, मीटिंगें करते रहते हैं, यही उनका काम है। जनता का काम ना करके वो कुछ ठोस योजनाएं बनाते हैं कि ठेकेदार कैसे मालोमाल होगा, राजनेता कैसे मालोमाल होंगे, अफसर कैसे मालोमाल होंगे, बड़ी कंपनियां कैसे मालोमाल, इसके लिए उनकी योजनाएं होती है। अच्छा, इस साल चुनावी वर्ष भी है, आप लोग भी बीते दिनों यात्रा पर थे। अब आप लोग कब यात्रा पर निकल रहे हैं? हम लोगों का तो अभियान चल रहा है, बिहार को बदलने का अभियान, कि बिहार जो बदहाल है 20 सालों में, कि ग्रामीण क्षेत्र के का एक तरह से 60-70% जो आबादी है उसके हर घर की महिलाएं कर्ज में डूबी हुई हैं। 20 साल पहले ऐसा बिहार में नहीं था और कर्ज के चलते बांका में, ये वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में कई परिवारों ने आत्महत्या कर लिया है। हजारों हजार परिवार जो है गांव से
कर्ज नहीं चुकता करने के चलते, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो किस्त का लोन है नहीं चुकता करने के चलते हजारों हजार लोग जो हैं गाँव से अपने भाग रहे हैं और जहाँ वो बाहर काम करते हैं वहाँ भाग जा रहे हैं। तो ये स्थिति बन गई है। तो पूरा बिहार बदहाल हो गया है। और चाहे वो आशा हो, ममता हो, रसोईया हो, जीविका हो, मनरेगा मजदूर हो, विकास मजदूर हो, प्रेरक संघ हो, स्वच्छता कर्मी हो, स्वच्छता कर्मी हो, ये सबकी हालत बदतर है। जीविका को लेकर आप सवाल उठाते हैं। जीविका को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बढ़ावा देने की बात करते हैं। कहते हैं कि पहले महिला घर से निकलती थी, आज देखिए महिला घर से निकल रही है। आप सोच सकते हैं कि 2500 रुपया जिनको आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, आज के ज़माने में 2500 में किसकी ज़िंदगी चलती है? हम तो वही बात बोल रहे हैं कि जो बिहार में सर्वे में आया कि 95 लाख परिवार जो है बिहार के, वो 6000 से कम की ज़िंदगी, महीने की आमदनी में अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। तो वो ऐसे लोगों का सरकार कम से कम तो भला कर दे। जो विकास की वो बात कर रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं, तो 95 लाख परिवारों को जो उन्होंने कहा कि हम 2-2 लाख रुपया दे देंगे, वहीं दे देते। जो 95 लाख परिवार जो है जिनका 6000 से कम आमदनी है, उनको जो है ऐसी व्यवस्था करते कि उनकी 6000 से आमदनी बढ़ के 15000 कम से कम हो जाए, वो गरीबी से तो बाहर आ जाते। तो ये प्रगति होती। लेकिन ये प्रगति किसके लिए है? ये तो लूट की बात है, लूट की प्रगति है। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा। इस पिछले बार विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, सीट भी कम दी गई थी। इस बार कितनी सीटों की डिमांड है? हम लोग तो सोच रहे हैं जैसे बिहार में जैसे माले का एक विस्तार विकास हुआ है, हम लोग महागठबंधन के साथ मिल के लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कम से कम 50 सीटों पर माले को लड़ना चाहिए। तो हम लोग तो इस दिशा में बढ़े हुए हैं, हमारी तैयारी तो उसी हिसाब से है। अच्छा, 50 सीटों की डिमांड, जहाँ कांग्रेस भी 70 सीटों की डिमांड कर रही डिमांड है। नहीं, हमारी तैयारी है। और 50 सीटों पर वस्तुगत स्थिति है कि वहाँ अगर हम 50 सीटों पर मिलती हैं तो हम सारी सीटों पर जीत जाएंगे। ये थे भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार का जो प्रगति यात्रा है और ठेकेदारों को प्रगति करने के लिए निकले हुए हैं यात्रा पे। सहयोगी राजेश के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ को पटना।